मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके। तो आज हम देखने वाले हैं चित्रकला, लोक कला, युद्ध कला और कठपुतली। आज हम ये चार चीज़ें देखने वाले, चित्रकला और लोक कला एक ही है। तो इसको चित्रकला, लोक कला और क्या युद्ध कला और कठपुतली, तीनों चीज़ें क्या करने वाले हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं चित्रकला या लोक कला। क्या चित्रकला या लोक कला? पहले हम पढ़ते हैं चित्रकला या लोक कला। तो देखते हैं चित्रकला में पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश की कौन सी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी। कौन सी? आंध्र प्रदेश की कौन सी कलमकारी? आंध्र प्रदेश की कौन सी है ये? क्या है आंध्र प्रदेश की? क्या है? कलमकारी। क्या है? कलमकारी। ये क्या है? ये लोक कला है। क्या है? ये आंध्र प्रदेश की कलमकारी लोक कला है। ये क्या है? ये क्या है? ये दक्षिण भारत की है। ये कैसी है? ये किस साइड की? ये दक्षिण भारत की। ये कहाँ की? दक्षिण भारत की। कहाँ की? ये दक्षिण भारत की क्या है? लोक कला है। दक्षिण भारत की कौन से? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कहाँ के? मसूलीपट्टनम। कहाँ के? या मछलीपट्टनम। क्या बोलते हैं? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। क्या बोलते हैं? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की है। ये कहाँ की? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की। ये क्या? ये किसकी है? ये सूती वस्त्र की। ये कैसी है? ये किस कैसी? इसमें क्या होता है? इसमें सूती वस्त्र। कौन से? सूती, सूत्री लिख दिया, सूती वस्त्र। क्या करते हैं? इसमें सूती वस्त्रों पर ये क्या होती है? बनाई जाती है। ये क्या है? ये सूती वस्त्रों पर क्या करती है? सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। बनाई जाती है। किन पर बनाई जाती है? ये सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। कलमकारी किस पे? ये दक्षिण भारत की है। तो कलमकारी किस पे? सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। और ये कहाँ की? कलमकारी कहाँ की? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ की? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम की। कहाँ की? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम उसको बोलते हैं। दोनों बोलते हैं। थे आंध्र प्रदेश की कलमकारी। क्या होगी? आंध्र प्रदेश की कलमकारी। अब देखते हैं बिहार की। बिहार की कौन सी है? बिहार की कौन सी? मधुबनी। बिहार की कौन कौन सी? मधुबनी, गोदना और मिथिला। कौन कौन सी है बिहार की? मधुबनी, गोदना और मिथिला। तो इसमें जो मधुबनी है कौन सी? जो मधुबनी है बिहार की कौन सी? मधुबनी है। ये क्या है? ये क्या है? जो बिहार की क्या है? जो लोक संस्कृति है। ये किससे? बिहार की किससे? ये लोक संस्कृति से जुड़ी। किससे? लोक संस्कृति से। किससे? लोक संस्कृति से। ये क्या है? बिहार की लोक संस्कृति से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? लोक संस्कृति। ये बिहार में किस साइड है? ये जो बिहार में क्या है? सहरसा, सहरसा और दरभंगा। कहाँ? ये सहरसा और दरभंगा के साइड ये प्रचलित है। क्या है? दरभंगा और सहरसा के साइड में क्या है? ये प्रचलित है। इसको क्या है? इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी क्या है? प्राप्त है। किसको? मधुबनी को। मधुबनी को कैसी? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी इसको क्या है? प्राप्त है। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं कब? कोई विवाह हो या जन्म दिवस हो या क्या हो? जन्म हो। जैसे क्या? विवाह या जन्म जैसे कैसे? शुभ अवसरों पर। विवाह या जन्म जैसे शुभ अवसरों पर क्या करते हैं? इसको बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इसको बनाया जाता है। ये कितने? ये इसके तीन, इसको कितने? तीन भागों में बांटा गया है। इसको तीन रूपों में देखा जा सकता है। इसको कितने? तीन रूपों में। कितने रूपों में देखा जाता है? मधुबनी को कितने रूपों में देखा जा सकता है? तीन रूपों में। कौन कौन से? भित्ति चित्रकला। कौन सी? एक है भित्ति चित्रकला। चित्रकला तो बिहार की कौन सी होगी? भित्ति चित्रकला भी होगी बिहार की। और अरिफन। क्या? अरिफन। अरिपन भी कहाँ की हो गई? या क्या होता है? इसे बोलते हैं भूमि चित्र। क्या? भूमि चित्र। क्या बोलते हैं इसको? भूमि चित्र बोलते हैं। और तीसरा कौन है? तीसरा है पट्टचित्र। क्या? पट्टचित्र। क्या? पट्टचित्र या इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको वस्त्रों पर चित्र बोलते हैं। क्या? बस इस पर क्या? वस्त्रों पर चित्र बनाए जाते हैं। किस पर? वस्त्रों पर चित्र बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? इस पे वस्त्रों पर चित्र बनाए जाते हैं। तो ये जो है जो भित्ति चित्रकला है, ये क्या है? ये जो भित्ति चित्रकला है ये कहाँ बनाई जाती है? ये घरों की दीवारों पर बनाई जाती है। कहाँ पे? घरों की
दीवारों पर, ये कहाँ पे बनाई जाती, घरों की दीवारों पर बनाई जाती कौन सी, भित्ति चित्रकला। और ये जो अरिपन है या भूमि चित्र, ये कहाँ बनाई जाती है, भूमि में द्वार के सामने, कहाँ, जैसे जिसे चौक वौक बनाते हैं, क्या जब कोई शुभ अवसर हो तो क्या चौक, क्या कहते हैं, चौक फूर दो, तो उसी को जो क्या बनाते हैं, इसको घर के द्वार के आंगन में बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, घर के द्वार के आंगन में इसको बनाया जाता है। इसमें इसको किससे बनाया जाता है, इसमें जो होते हैं क्या, हल्दी चावल होता है, और क्या जो पानी, हल्दी चावल पानी मिलाकर इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें किसको, इसको या क्या है, प्राकृतिक रंगों कह सकते हैं कि इसको किस कैसे प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। इसमें किसके चित्र होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पशु पक्षी देवी देवताओं के क्या होते हैं, चित्र होते हैं, क्या होते हैं, पशु पक्षी देवी देवताओं को, इसमें भी क्या पशु पक्षी देवी देवताओं के चित्र होते हैं। और ये क्या, ये बनाए जाते हैं, ये क्या मानव शरीर से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या वस्त्रों पर बनाए जाते हैं, ये क्या, ये वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से बिहार के, कौन कौन से, मधुबनी, गोधना, मिथिला, और मधुबनी के कौन कौन से भाग, मधुबनी के 3 भाग, भित्ति चित्र, अरिपन और पट्टचित्र। एक और है बिहार की, उसे क्या बोलते हैं, मंजूषा चित्रकला। एक और कौन है, मंजूषा, बिहार की कौन सी, मंजूषा चित्रकला। एक और कौन सी बिहार की, मंजूषा चित्रकला भी कहाँ की है, बिहार की, कहाँ की है, बिहार की है। चलिए देखते हैं अब आगे, अब देखते हैं झारखंड की, कहाँ की, झारखंड की जादो पटिया, कौन सा, झारखंड की जादो पटिया। तो झारखंड की कौन सी है, झारखंड की है जादो पटिया। झारखंड की कौन सी है, झारखंड की है जादो पटिया, कौन सी, झारखंड की है जादो पटिया। यहाँ की झारखंड की एक और है, एक कौन है, एक है पेटाकारी, कौन सी, पेटकारी, कौन सी, पेटकारी भी कहाँ की है, पेटकारी चित्रकला भी कहाँ की, झारखंड की, कहाँ की, पेटकारी चित्रकला भी कहाँ की, झारखंड की है, जो कहाँ के, यहाँ के आदिवासियों के द्वारा क्या बनाई जाती है, किसके द्वारा, जो ये आदिवासियों के द्वारा, जो झारखंड के कौन आदिवासी, उनके द्वारा ये बनाई जाती है। तो झारखंड की कौन कौन सी, 2 हो गई, जादो पटिया, और कौन सी हो गई, पेटकारी। तो ये कहाँ की हो गई, ये हो गई झारखंड की। अब देखते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक की कौन कौन सी, कर्नाटक की है रंग वाली, कौन सी, कर्नाटक की है रंग वाली, और कसूती, कौन सी, कसूती, रंग वाली और कसूती है, कहाँ की, कर्नाटक की। जब कोई रंग वाली होती है, कोई गोरी होती है, तो वो कैसी होती है, कसूती होती है। क्या बोलते हैं उसको, कसूती लग रही है, तो वो क्या, कर्नाटक की रंग वाली और कसूती। तो ये कर्नाटक की हो गई। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी है, अरोफ, कौन सी, अरोफ पहाड़ी, कौन सी, अरोफ पहाड़ी, गुलेर, कौन सी, गुलेर, और कांगड़ा, कौन सी, और कांगड़ा। तो अरोफ पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, ये कहाँ की, ये हिमाचल प्रदेश की है, कहाँ की, ये है हिमाचल प्रदेश की। अरोफ पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, अरोफ पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा, ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। अब देखते हैं कोलकाता की, कोलकाता की कौन सी, काली घाट, कौन सी कोलकाता की है, काली घाट, कौन सी है कोलकाता की, कोलकाता की है काली घाट। ये क्या है, ये कहाँ की, ये जो कोलकाता है, ये जो कोलकाता की जो काली घाट है, ये क्या है, ये एक स्थान का नाम है, क्या, काली घाट एक स्थान का नाम है, जो क्या है, वहाँ के काली घाट जो ग्रामीण है, जो कौन से वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, कौन, जो ग्रामीण लोगों के द्वारा क्या, ग्रामीण लोगों के द्वारा, ये किसकी, जो काली घाट के जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, ये बनाई जाती है, क्या की जाती है, बनाई जाती है। और ये किसके लिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो धनी वर्ग होता है, इसको धनी वर्ग के तौर पर इसमें कटाक्ष किया जाता है, क्या किया जाता है, जो धनी वर्ग होते हैं उनके क्या कटाक्ष किया जाता है, मतलब उनके विरोध में बनाई जाती है, किसकी, जो धनी वर्ग होते हैं उनके विरोध में बनाई जाती है। इसमें क्या जो कौन से मुख्य देवी देवता होते हैं, इसमें क्या, कौन से, इसमें हिंदू, जो क्या होते हैं, हिंदू देवी देवता होते हैं, इसमें क्या, हिंदी देवी, वेदी लिख दिया, देवी देवताओं की क्या होती है, चित्र होते हैं, हिंदू देवी देवताओं के क्या होते हैं, इसमें चित्र बनाए जाते हैं, किसमें, काली घाट में, जो कहाँ की, कोलकाता की है जो। तो इसमें क्या बनाए जाते हैं, जो पश्चिमी, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की कोलकाता की है, कहाँ की, कोलकाता की है। तो उसमें क्या, जो ग्रामीण लोग हैं, कहाँ, काली घाट के ग्रामीण लोग हैं, उनमें क्या, उनके द्वारा बनाई जाती है। और ये किसके,
जो धनी वर्ग है उनका विरोध के लिए बनाई जाती है। इसमें क्या मुख्यतः कौन से होते हैं? हिंदू देवी देवताओं के चित्र होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी देवी देवताओं के चित्र होते हैं। अब देखते हैं लखनऊ। लखनऊ की कौन सी? लखनऊ की चिकनकारी। कौन सी? लखनऊ की चिकनकारी। तो ये कहाँ की? लखनऊ की। ये भी क्या है? ये भी ये साड़ी पे, साड़ियों कपड़ों पर ये क्या बनाई जाती है? क्या? लखनऊ की चिकनकारी। ये किसमें? साड़ियों और उस कपड़ों पर बनाई जाती है। तो ये चिकनकारी कहाँ की हुई? लखनऊ की। कहाँ की? चिकनकारी कहाँ की? लखनऊ की। देखते हैं आगे मध्य प्रदेश की देखते हैं। कौन सी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कौन सी है? मध्य प्रदेश की है बाघ और कौन सी? गोंड। कौन सी है? मध्य प्रदेश की है बाघ और गोंड। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की बाघ और गोंड। कौन सी है? बाघ और गोंड है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो कहाँ की? मध्य प्रदेश की बाघ और गोंड हो गई कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अब देखते हैं महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कौन सी है? महाराष्ट्र की है वली या बराली। कौन सी? बली या बराली दोनों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बली या बराली। और एक कौन सी? रंगोली। कौन सी? बली या बराली और दूसरी कौन सी? रंगोली। जो बली या बराली है, कौन सी? जो बराली है, जो कौन कौन सी है? जो ये किसके द्वारा मनाई जाती है? ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये कौन? यहाँ की जो कौन सी वर्ली जनजाति है। कौन सी? जो वर्ली जनजाति है कहाँ की? महाराष्ट्र की। जो कौन सी वर्ली जनजाति है उसके द्वारा क्या बनाई जाती है? किसके? वर्ली जनजाति के लोगों के द्वारा। किनके द्वारा? वर्ली जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। कौन सी? जो बराली है वो किसके? जो बराली है जो किसके द्वारा? वर्ली जनजाति के लोगों के द्वारा क्या की जाती है? बनाई जाती है। किनके द्वारा? वर्ली जनजाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और ये वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की? वर्ली और रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जिसमें वर्ली कहाँ की? महाराष्ट्र के वर्ली जनजाति के लोगों के द्वारा क्या की जाती है? बनाई जाती है। और ये जो चित्र बनाए जाते हैं ये चित्र किससे प्रेरित हैं? ये जो चित्र हैं ये किससे? ये भीम बेटका की गुफा से प्रेरित है। किससे? भीम बेटिका। किसकी? भीम बेटका की गुफा में जो चित्र हैं उससे क्या है? उससे प्रेरित हैं। किससे? उससे भीम बेटका की गुफा से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित है? भीम बेटका की गुफा से ये क्या है? प्रेरित हैं। अब देखते हैं आगे उड़ीसा। कहाँ की? उड़ीसा। उड़ीसा की। उड़ीसा की कौन? उड़ीसा की पट्टचित्र। कौन सी? उड़ीसा की पट्टचित्र और कौन सी? सौरा। कौन सी? उड़ीसा की है पट्टचित्र और कौन सी? सौरा। कौन सी? सौरा। तो उड़ीसा के पट्टचित्र और सौरा। कौन सी? उड़ीसा के पट्टचित्र और सौरा कहाँ के? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। अब देखते हैं गुजरात के। गुजरात की कौन सी? पिथौरा। कौन सी? गुजरात की पिथौरा और अथिरा। कौन सी? गुजरात की कहाँ? पिथौरा और अथिरा कहाँ की है? गुजरात की। पिथौरा और अथिरा कहाँ की है? गुजरात की है। पिथौरा और अथिरा ये कहाँ की? गुजरात की। देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की कौन? फण और मंडाना। कौन सी? राजस्थान की कौन कौन सी है? फण और मंडाना। जो यहाँ की कौन सी? ये फण है। ये क्या कि यहाँ की, यहाँ राजस्थान की क्या? ये प्रमुख चित्रकला है। ये राजस्थान की कैसी? ये प्रमुख चित्रकला है। राजस्थान की चित्रकला है। ये क्या है? चित्रकला है। कहाँ की? ये राजस्थान की प्रमुख चित्रकला है। तो कहाँ की? राजस्थान की कौन? राजस्थान की कौन कौन सी? फण और मंडाना। कौन सी? फण और मंडाना। ये कहाँ की हुई? ये हो गई राजस्थान की। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कौन कौन सी है? तमिलनाडु की है कोल्लम। कौन सी? कोल्लम और तंजौर। कौन सी? तमिलनाडु की कोल्लम और तंजौर है। कौन सी? कोल्लम और तंजौर कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कौन सी? कोल्लम और तंजौर कहाँ की है? ये तमिलनाडु की। कहाँ की? ये तमिलनाडु की। अब देखते हैं पंजाब की। पंजाब की कौन सी है? पंजाब की है फुलकारी। कौन सी है? पंजाब की है फुलकारी। तो पंजाब फुलकारी कहाँ की? ये पंजाब की। कहाँ की? फुलकारी है पंजाब की। तो ये कहाँ की हुई? ये पंजाब की चित्रकला होगी। पंजाब की कौन सी? फुलकारी। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन सी देखें हमें अभी देखें हम लोग। तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी। कौन सी? आंध्र प्रदेश की कलमकारी। बिहार की मधुबनी, गोधना, मिथिला। और यहाँ की कौन सी? एक मंजूषा भी है। और जो मधुबनी है वो कितने भागों में? तो 3 भागों में। भित्ति चित्र, अरिपन और पट्टचित्र 3 भागों में बटी है। झारखंड की जादोपटिया या पेटाकारी। कर्नाटक की रंगवाली और कसूती। हिमाचल प्रदेश की
अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। कोलकाता की कौन सी? काली घाट। कौन सी? काली घाट। और लखनऊ की चिकनकारी। मध्य प्रदेश की लखनऊ की चिकनकारी। मध्य प्रदेश की बाघ और गोंड। महाराष्ट्र की वर्ली या बराली और रंगोली। उड़ीसा की पट्टचित्र और सौरा। कौन सी? पट्टचित्र और सौरा। गुजरात की पिथौरा और अथिरा। कौन सी? पिथौरा और अथिरा। राजस्थान की फण मंडाना। तमिलनाडु की कोल्लम और तंजौर। कौन सी? कोल्लम और तंजौर। पंजाब की कौन सी? फुलकारी। कौन सी? पंजाब की है फुलकारी। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं तेलंगाना की। कहाँ की? तेलंगाना की। तेलंगाना की कौन सी है? चेरियल। कौन सी? चेरियल निर्मल। चेरियल और निर्मल कहाँ की है? ये है तेलंगाना की। कहाँ की? चेरियल और निर्मल। कौन सी? चेरियल और निर्मल, ये कहाँ की है? तेलंगाना की। कहाँ की है? तेलंगाना की। केरल की कौन सी है? केरल की है कलमा जट्टू। कौन सी? कलमा जट्टू या कल में जुथू, या क्या बोलते हैं? काल में जुथू। क्या बोलते हैं? काल में जुथू या कलमा जट्टू। क्या बोलते हैं? कलमा जट्टू बोलते हैं। केरल की हो गया कलमा जट्टू या काल में जुथू या काल में जुथू। क्या बोलते हैं? काल में जुथू बोलते हैं। तो केरल की कौन सी? कलमा जट्टू। केरल की कौन सी होगी? कलमा जट्टू। पश्चिम बंगाल की कौन सी? अल्पना। कौन सी? अल्पना। कौन सी? पश्चिम बंगाल की है अल्पना। कौन सी? पश्चिम बंगाल की है अल्पना। कौन सी है? अल्पना। उत्तराखंड की कौन सी है? उत्तराखंड की एपन। कौन सी? उत्तराखंड की है एपन। कौन सी है? उत्तराखंड की एपन। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश की है चौक पूर्णा। उत्तर प्रदेश की कौन सी? चौक पूर्णा और सोन रखना। ये क्या होती है चौक पूर्णा? मतलब जब कोई उत्सव या त्यौहार होता है तो क्या करते हैं? चौक पूरते हैं। क्या करते हैं? चौक पूरते हैं। क्या करते हैं? चौक पूरते हैं। और ये क्या करते हैं? उसमें सोन रखना, और ये क्या होता है? सोना रखना होता है। क्या? सोना रखते हैं। क्या करते हैं? सोना रखते हैं। क्या करते हैं? सोना रखते हैं। तो ये है चौक पूरना और सोन रखना। क्या करना? चौक पूरना और सोन रखना। या देखिए श्रीलंका और बांग्लादेश। कौन सी? श्रीलंका और बांग्लादेश की कौन सी? बाटिक। कौन सी? बाटिक। बाटिक। श्रीलंका और बांग्लादेश की कौन सी है? बाटिक। कौन सी? बाटिक। देखते हैं सिक्किम। सिक्किम तो पूरा कट ही गया। सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम की कौन सी है? सिक्किम की है थांग का। कौन सी? सिक्किम की है थांग का चित्रकला। कौन सी है? सिक्किम की ये थांग का चित्रकला है, जो क्या है? जो किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी है। किससे ये जुड़ी है? बौद्ध धर्म से जुड़ी है। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी है। जो सिक्किम की कौन सी थांग का चित्रकला है, ये किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी है। और ये किस में? ये सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। किस पे? ये सूती वस्त्रों पर। किस पे? सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। बनाई जाती है। किस पे? सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। ये किससे? जो थांग का है, ये किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है बौद्ध धर्म से जुड़ी है। तो ये थी हमारे प्रमुख चित्रकला और लोक कला। अब देखते हैं युद्ध कलाएं। क्या? युद्ध कलाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो देख लेते हैं युद्ध कलाएं। देखते हैं तो कलारी पट्टू। जो कलारी पट्टू युद्ध कला है, ये कहाँ की है? ये केरल की है। ये कहाँ की? कलारी पट्टू युद्ध कला कहाँ की? केरल की है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तलवार, गदा और भाला लेकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। क्या क्या लेकर? इसमें तलवार लेकर, गदा लेकर और भाला लेकर युद्ध करते हैं। तलवार से, गदा से और भाला से युद्ध होता है। जो कहाँ की? कलारी पट्टू। कलारी पट्टू कहाँ की है? ये है केरल की। कलारी पट्टू कहाँ की है? ये है केरल की। कलारी पट्टू केरल। तो देखते हैं आगे। सिलम बाई। कौन सी? सिलम बाई। सिलम बाई कहाँ की है? सिलम बाई है तमिलनाडु की। सिलम बाई। सिलम बाई। सिलम बाई। सिलम बाई कहाँ की? तमिलनाडु की। इसमें क्या? इससे किसको? इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसमें लाठी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें लाठी, जो डंडा होता है, जो क्या होता है? डंडा होता है, उसका क्या करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो युद्ध कला है उसमें इसका डंडे का प्रयोग किया जाता है। जो सिलम बाई है। कौन सी? जो सिलम बाई है, ये कहाँ की? ये तमिलनाडु की। कहाँ की? ये तमिलनाडु की है। थांगटा। कौन सी? थांगटा। ये कहाँ की है? मणिपुर की है। ये थांगटा कहाँ की? मणिपुर की। जिसमें क्या? थांग का क्या मतलब होता है? तलवार होता है। थांग का क्या मतलब होता है? थांगटा में थांग का मतलब होता है तलवार, और टा का मतलब होता है भाला।
क्या होता है, थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। क्या होता है, टा का मतलब होता है भाला। तो थांगटा कहाँ का, मणिपुर का। मणिपुर के कितने, 3 हैं। मणिपुर के कितने, 3 हैं। 3 युद्ध कला हैं, थांगटा, सरित सरक और चदुवी गदगा या चदुवी गदगा। क्या, चदुवी गदगा। तो थांगटा कहाँ है, मणिपुर। इसमें थांग का मतलब क्या, तो तलवार, टा का मतलब भाला। तो थांगटा मणिपुर। सरित सरिक, सरित सरक ये भी कहाँ का, मणिपुर का। ये भी कहाँ का, ये मणिपुर की युद्ध कला है। कहाँ की, मणिपुर की। इसमें क्या, इसमें ये क्या होती है, ये मार्शल आर्ट होती है। इसमें क्या, कोई भी शस्त्र नहीं लिया जाता, ये निशस्त्र होती है। ये कैसी, निशस्त्र होती है। ये क्या, एक मार्शल आर्ट है। ये क्या है, कहाँ की, जो मणिपुर की। ये क्या है, मणिपुर की ये मार्शल आर्ट है। क्या है, मार्शल आर्ट है। कौन सी, सरित सरक। कौन सी, सरित सरक क्या है, मणिपुर की क्या है, मार्शल आर्ट है, जो क्या निशस्त्र होती है। चेदोबी गदगा। कौन सी, चेदोबी गदगा। तो चेदोबी गदगा ये भी कहाँ की, ये भी मणिपुर की। ये भी कहाँ की, मणिपुर की। कहाँ की है, ये भी मणिपुर की। ये कहाँ की है, मणिपुर की। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या, इसमें तलवार और भाला लिया जाता है। इसमें क्या, इसमें भी क्या लिया जाता है, हाथ में तलवार और भाला लिया जाता है। क्या लिया जाता है, चेदोबी गदगा में तलवार और भाला। तो दो, थांगटा और चेदोबी गदगा में दोनों में क्या, तलवार भाला। और मणिपुर का एक है जो सरित सरक है, वो क्या, निशस्त्र होती है। क्या, निशस्त्र होती है, जो क्या है, मार्शल आर्ट है। क्या है, जो है मार्शल आर्ट है। अब देखते हैं परिखंडा। कौन सी, परिखंडा या परिखड़ा। परिखंडा। तो परिखड़ा कहाँ की है, ये है बिहार की। ये कहाँ की है, परिखड़ा, ये है बिहार की। कहाँ की है, ये बिहार की है। कहाँ की है, ये है बिहार की। देखते हैं टोडा या थोड़ा। क्या, टोडा या थोड़ा। टोडा या थोड़ा। टोडा या थोड़ा। तो ये कहाँ का, ये है हिमाचल प्रदेश का। ये कहाँ का, ये हिमाचल प्रदेश का युद्ध कला। ये हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला। इसमें किससे, इसमें तीर कमान से। किससे, इसमें युद्ध कला, युद्ध करते हैं जो लोग, वो किससे, किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं तीर कमान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं तीर कमान का प्रयोग करते हैं। किसमें, ठोड़ा या थोड़ा। ठोड़ा या थोड़ा, जो कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तीर कमान का प्रयोग करते हैं। देखते हैं आगे। अब देखते हैं गत का। कौन सा, गत का। गत और ऊपर क्या था, ऊपर था जो कहा मणिपुर का था, वो क्या था, गद गा था। वो क्या था, गद गा था। ये है गत का। ये क्या है, गत का। गत का कहाँ का, ये पंजाब का। ये कहाँ का, ये है पंजाब का। ये कहाँ का, ये कहाँ की युद्ध कला है, ये पंजाब की। मर्दानी कहाँ की है, मर्दानी है कहाँ की, महाराष्ट्र की। मर्दानी युद्ध कला कहाँ की है, मर्दानी है महाराष्ट्र की। मर्दानी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। लाठी कहाँ की है, लाठी है पश्चिम बंगाल की। लाठी कहाँ की युद्ध कला, ये पश्चिम बंगाल की। कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। कट्टू बरसाई कहाँ की, कट्टू बरसाई कहाँ की, ये तमिलनाडु की। कट्टू बरसाई कहाँ की है, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की एक और कौन थी, सिलम बाई। कौन सी, तमिलनाडु की एक और थी, सिलम बाई थी। तो तमिलनाडु की कौन सी हो गई, कट्टू बरसाई। ये कहाँ की हुई, ये तमिलनाडु की हो गई। कहाँ की, तमिलनाडु की। दुम्बू आई कुश्ती कौन सी, दुम्बू आई कुश्ती कौन सी, दुम्बू आई कुश्ती कहाँ की है, ये मिजोरम की। कौन सी, दुम्बू आई कुश्ती कहाँ की है, ये मिजोरम की है। कहाँ की है, ये है मिजोरम की। मुष्टि युद्ध कौन सा, मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध कहाँ का, ये वरसाना का, जो कहाँ का, यूपी। मुष्टि युद्ध ये कहाँ का, वरसाना का है। ये कहाँ का मुष्टि युद्ध है, ये वरसाना उत्तर प्रदेश का। मुष्टि युद्ध वरसाना उत्तर प्रदेश। मुष्टि युद्ध वरसाना ये उत्तर प्रदेश का है। अब देखते हैं स्काई। स्काई कहाँ का, स्काई है जम्मू कश्मीर का। स्काई कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। कहाँ का, स्काई है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। पौड़ा अखाड़ा कहाँ का, पौड़ा अखाड़ा। पौड़ा अखाड़ा कहाँ का, ये है उड़ीसा का। कहाँ का, पौड़ा अखाड़ा कहाँ का, ये है उड़ीसा का। कहाँ का है, ये उड़ीसा का। इसमें क्या होता है, नृत्य के साथ साथ, संग्राम के साथ साथ क्या क्या होता है, नृत्य भी होता है। क्या, युद्ध और नृत्य क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं इसमें। ये नृत्य के साथ साथ क्या, युद्ध करते हैं। क्या, नृत्य के साथ साथ युद्ध करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पौड़ा अखाड़ा। क्या बोलते हैं, पौड़ा अखाड़ा। जो कहाँ का है, जो उड़ीसा का है। जो कहाँ का है, जो है उड़ीसा का। कहाँ का है, उड़ीसा का। मलखंभ। मलखंभ कहाँ का, मलखंभ है मध्य प्रदेश का। क्या है, मलखंभ है क्या, मध्य प्रदेश का। इसमें क्या, रस्सी और पोल। इसमें क्या होता है, एक ऐसा
खंभा गाप देते हैं, उसमें क्या रस्सी बांध देते, उसके चारों तरफ फिर घूमते हैं, क्या करते हैं, तो वो है, या उसको रस्सी बिना उसमें छू इसमें टच किए क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ना होता है। तो जो मध्य प्रदेश का है उसे क्या मलखंभ होता है, वो क्या रस्सी और पोल होता है, उसमें क्या रस्सी और पोल। तो मलखंभ कहाँ का, मध्य प्रदेश का। मलखंभ कहाँ का, मध्य प्रदेश का। कथा सामू कहाँ का है, कथा सामू है आंध्र प्रदेश का। कथा सामू कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। मल्ल युद्ध कहाँ का, मल्ल युद्ध है दक्षिण भारत में। कहाँ का, ये कहाँ का, दक्षिण भारत में। धरणी पट्ट, और ये कितने, दो प्रकार का, दो धरणी पट्ट होता है मल्ल युद्ध में, और असुरा होता है, कितने प्रकार, दो प्रकार का। जो मल्ल युद्ध होता है वो कितने, दो प्रकार का, धरणी पट्ट और असुरा। कौन सा, धरणी पट्ट और असुरा होता है। तो ये थी हमारी प्रमुख क्या थी, युद्ध कलाएं थी। क्या थी, युद्ध कलाएं थी। अब देखते हैं हम प्रमुख क्या देखने वाले, अब देखने वाले हैं प्रमुख कठपुतली। क्या देखने वाले, प्रमुख कठपुतली। चलो ये तो देखते हैं अब कठपुतली। चलिए देखते हैं हम कठपुतली, भारतीय कठपुतली कला। कौन सी, भारतीय कठपुतली कला। ये जो भारतीय कठपुतली कला है, कौन सी, ये कठपुतली कला को क्या व्यापक रूपों में कितनी, चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो कठपुतली कला है उसको कितने, चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी, कौन कौन सी, धागा कठपुतली। कौन सी, धागा कठपुतली, धागा कठपुतली। छाया कठपुतली। कौन सी, धागा छाया कठपुतली। दस्ताना कठपुतली, दस्ताना कठपुतली। और कौन सा, छड़ कठपुतली। कौन सा, छड़ या छड़ी, क्या छड़ या छड़ी कठपुतली। तो देखते हैं चारों को एक एक करके देखते हैं, कौन कौन सी, धागा, छाया, दस्ताना और छड़ या छड़ी कठपुतली। तो एक एक करके देखते हैं। धागा कठपुतली, कौन सी, धागा कठपुतली। तो धागा कठपुतली कहाँ कहाँ की हैं, कहाँ कहाँ धागा से कठपुतली खेली जाती है, कठपुतली कला दिखाई जाती है कहाँ कहाँ धागा से। तो राजस्थान की कौन सी, यहाँ राजस्थान में, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में किससे दिखाई जाती है, धागा की कठपुतली दिखाई जाती है। तो उसमें राजस्थान की कौन सी, राजस्थान की है, राजस्थान की है, राजस्थान की क्या, इसको कठपुतली ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कठपुतली, राजस्थान की कठपुतली ही है। क्या है, राजस्थान की कठपुतली है। उड़ीसा की क्या है, उड़ीसा की है कंढेई। क्या है, उड़ीसा की कंढेई, या क्या बोलते हैं इसको, कंदेई। क्या, कंदेई भी क्या को कहते हैं, कंदेई बोलते हैं। ये किसके, ये किसकी है, ये धागा किससे, ये धागा और क्या, सूत्र। क्या, जो धागा या क्या बोलते हैं इसको, सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धागा या सूत्र की क्या है, कठपुतली है। इसमें क्या है, ये किसकी, हल्की लकड़ी की बनी होती है। किसकी, ये हल्की लकड़ी की, लकड़ी की बनी होती है। किसकी, लकड़ी की बनी होती है। और इसमें की इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या होती है, इसमें पैर नहीं होते। इसके क्या, पैर नहीं होते हैं। क्या होते, पैर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इसके पैर नहीं होते हैं। कौन की, कंधेई या कंढेई की। जो कंढेई जो कहाँ की, जो उड़ीसा की है। जो कहाँ की है, उड़ीसा की है। इसके जो कंढेई या कंधेई है, इसके क्या होते हैं, पैर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इसके पैर नहीं होते हैं। अब देखते हैं कर्नाटक की, कर्नाटक की गोम्ब याट्टा। कौन सा, गोम्बे याट्टा या गोम्बे एट्टा। क्या बोलते हैं, गोम्बे या क्या बोलते हैं इसको, गोम्बे एट्टा। क्या बोलते हैं, गोम्बे एट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोम्बे एट्टा बोलते हैं। तो ये कहाँ की है, ये है कर्नाटक की। ये कहाँ की, गोम्बे एट्टा कहाँ की है, ये है कर्नाटक की। ये भी क्या है, धागा कठपुतली है। ये किसकी, ये किससे संबंधित है, ये जो कहाँ का, यहाँ का कहाँ का, जो कर्नाटक का कौन है, जो यक्षगान है। कौन सा, यक्षगान है। जो क्या है, यक्षगान है, उससे ये क्या है, उससे संबंधित है। जो क्या है, लोकनाट्य है। ये यक्षगान क्या है, यहाँ का लोकनाट्य है। कहाँ का, कर्नाटक का लोकनाट्य है। लोकनाट्य है। कौन सा, यक्षगान जो कर्नाटक का लोकनाट्य है, ये क्या उससे संबंधित है। जो गोम्बे यट्टा है, जो क्या गोम्बे यट्टा है, जो किससे, कर्नाटक के जो यक्षगान है, जो यक्षगान लोक नृत्य है या लोकनाट्य है, उससे क्या ये संबंधित है। क्या उससे संबंधित है। अब देखते हैं तमिलनाडु की कौन सी, बोम्मा लाट्टम। कौन सा, बोम्मा लाट्टम, बोम्मा लाट्टम, या इसको क्या बोलते हैं तमिलनाडु को, बोम्ब लट्टम। क्या, बोम्ब लट्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोम्ब लट्टम भी, बोम्बा लट्टम या बोम्ब लट्टम भी इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोम्ब लट्टम भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये कहाँ की, ये है बोम्ब लट्टम। कहाँ की, ये है तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु की। ये कैसी, ये कैसी, ये तमिलनाडु की जो क्या है, ये धागा और छड़ी दोनों की है। ये कैसी, ये धागा, इसमें धागा और
छड़ी दोनों का प्रयोग करते हैं। छड़ी में धागा को बांध के वो डांस कराते हैं। आपने देखा हो कई बार तो धागा लेके ऐसे डांस कराते हैं, तो वो कई बार हाथ से भी कराते हैं, तो वो क्या है, वो दस्ताना वाली होती हैं। तो ये इसमें क्या है, ये किससे, ये धागा और छड़ी, क्या ये धागा और छड़ी दोनों से क्या है, दोनों की कठपुतली है। क्या दोनों धागा, जो बोम्ब लट्टम, ये क्या धागा और छड़ी दोनों की कठपुतली है। और ये क्या है, ये बोम्ब लट्टम, ये क्या, जो भारत में जितनी भी कठपुतली पाई जाती है, जितनी भी कठपुतली कला है, जितनी भी कठपुतली हैं, वो ये क्या होती है, ये क्या, ये सबसे बड़ी है, सबसे भारी होती है। क्या क्या सबसे बड़ी, जो बोम्ब लट्टम सबसे बड़ी, ये क्या सबसे भारी, कैसी, ये सबसे बड़ी या सबसे भारी है। ये कितनी, इसकी लंबाई इसकी कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 4 से साढ़े 5 फीट होती है। इसकी कितनी, 5.5 फीट लंबाई होती है। इसका वजन कितना होता है, इसका 10 केजी तक वजन होता है। 10 किलो तक इसका वजन होता है। इसका कितना होता है, 10 किलो तक वजन होता है। इसलिए ये क्या सबसे बड़ी और सबसे भारी है। क्या है, ये सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है। तो कौन सी, तमिलनाडु की कौन सी, बोम्ब लट्टम। ये क्या है, बोम्ब लट्टम, ये कैसी है, ये सबसे बड़ी और सबसे भारी है। क्या कैसी, सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है। देखते हैं आगे, अब देखते हैं ये क्या थी, देखिए धागा कठपुतली। अब देखते हैं छाया कठपुतली, कौन सी, छाया कठपुतली। तो छाया कठपुतली में कौन सी है, छाया कठपुतली केरल की कौन सी छाया कठपुतली है, केरल की छाया कठपुतली है तोल पावा कुथु। कौन सा, तोल पावा कुथु। ये कहाँ की, केरल की कौन सी है, छाया कठपुतली है। कौन सी, केरल की तोल पुथु छाया कठपुतली है। कौन, तोल पावा कुथु, तोल पावा कुथु। ये कहाँ की, केरल की छाया कठपुतली है। महाराष्ट्र की कौन सी है, महाराष्ट्र की है चमाट याचा। कौन सी, चमाट याचा बाहुल्य। कौन सी, चमाट याचा बाहुल्य। कौन सी, महाराष्ट्र की कौन सी कठपुतली है, चमाट याचा बाहुल्य। कौन सी, चमाट याचा बाहुल्य कठपुतली है। कौन सी, चमाट याचा बाहुल्य कौन सी कठपुतली, ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। चमाट याचा बाहुल्य। कौन सी, चमाट याचा बाहुल्य, ये कहाँ की, महाराष्ट्र की कठपुतली है। अब देखते कर्नाटक की ऊपर कौन सी धागा कठपुतली भी, कौन सी, गोम्ब यट्टा। कौन सी, गोम्ब यट्टा। तो कर्नाटक कौन सी, तोगलू गोम्ब यट्टा। कौन सी, तोगलू गोम्ब यट्टा। कौन सी है, तोगलू गोम्ब यट्टा है। ये कहाँ की, ये भी कर्नाटक की। ये कैसी, ये छाया कठपुतली। ये कैसी, छाया कठपुतली। इसको किससे, इसको बनाया जाता है, इसको चमड़े से बनाया जाता है। किससे, चमड़े से बनाया जाता है। चमड़े से बनाया जाता है। किससे, इसको चमड़े से बनाया जाता है। किसको, जो तोगलू गोम्बे अट्टा है, ये इसको किससे, चमड़े से बनाया जाता है। किसको, तोगलू गोम्बे अट्टा को किससे, चमड़े से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, चमड़े से बनाया जाता है। अब देखते हैं उड़ीसा की कौन सी, रावण छाया। उड़ीसा की कौन सी, रावण छाया कठपुतली। कौन सी, उड़ीसा की रावण छाया कठपुतली। तो ये कहाँ की, उड़ीसा की कौन सी, रावण छाया कठपुतली। उड़ीसा की, ये कहाँ की है, ये उड़ीसा की रावण छाया कठपुतली। आंध्र प्रदेश की कौन सी है, आंध्र प्रदेश की है थोलू बोम्ब लाटा। कौन सी, थोलू बोम्ब लाटा। आंध्र प्रदेश की कौन सी, थोलू बोम्ब लाटा। आंध्र प्रदेश की थोलू बोम्बलाटा है। कौन सी, आंध्र प्रदेश की थोलू बोम्बलाटा। ये कैसी है, ये छाया कठपुतली। ये कैसी है, ये छाया कठपुतली है। अब देखते हैं दस्ताना या दस्ताना कठपुतली। कौन सी, दस्ताना कठपुतली और छड़ कठपुतली। तो कौन सी, दस्ताना और छड़पुतली। तो देखिए दस्ताना में कौन सी एक है, दस्ताना में कठपुतली में कौन सी एक है, वो है कहाँ की, केरल की। कौन सी है, केरल की। वो कहाँ है, वो कौन सी, पावा कुथु। कौन सी, पावा कुथु है। कौन सी है, वो केरल की पावा कुथु है। ये क्या है, केरल की दस्ताना कठपुतली है। इसमें क्या, ये किससे, ये जो केरल की है, ये किससे, केरल की कथकली नृत्य। केरल का कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल का कथकली नृत्य से, किससे, कथकली नृत्य से क्या है, प्रभावित है। क्या है, प्रभावित है। ये किससे, केरल के कथकली नृत्य से क्या प्रभावित है। जो कौन सी दस्ताना कठपुतली है, जो कहाँ की, केरल की है, जो कौन सी है, पावा कुथु है। कौन सी, जो पावा कुथु कठपुतली है, जो कौन सी दस्ताना कठपुतली है, वो किससे, कथकली नृत्य से क्या है, प्रभावित है। किससे, कथकली नृत्य से क्या है, प्रभावित है। अब देखते हैं ये दस्ताना। अब देखते हैं छड़ कठपुतली। कौन सी, छड़ कठपुतली। तो छड़ कठपुतली कौन सी, छड़ कठपुतली बिहार की। कौन सी, बिहार की कौन सी, यमपुरी। कौन सी, बिहार की यमपुरी है। छड़ कठपुतली कौन सी, बिहार की यमपुरी। ये जो क्या है, बिहार की, ये कैसी, पारंपरिक कठपुतली। कैसी, पारंपरिक,
ये कैसी, बिहार की पारंपरिक कठपुतली है। क्या, जो किसकी, जो एक ही लकड़ी की बनी होती है। क्या, इसमें एक ही लकड़ी का प्रयोग होता है। इसमें कितना, एक ही लकड़ी का प्रयोग होता है। क्या, कितना, एक ही लकड़ी का प्रयोग होता है। इसमें इसमें जब एक ही लकड़ी का हो तो इसमें क्या, जोड़ नहीं होते। क्या, इसमें जोड़ नहीं होते। इसमें क्या, जोड़ नहीं होते। तो बिहार की कौन सी, यमपुरी। यमपुरी क्या, कैसी, ये पारंपरिक है। कैसी है, ये पारंपरिक है और कैसी, एक ही लकड़ी की बनी होती है। कितनी लड़की लकड़ी की, एक ही लकड़ी की बनी होती है। इसमें क्या होता, इसमें जोड़ नहीं होता। क्या हो नहीं होता, इसमें जोड़ नहीं होता, कहीं भी जोड़ नहीं होता। लकड़ी में एक ही लकड़ी की बनी होती है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, असम। जी कहाँ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में है चाल चलती है, जो कौन सी है, जो है पुतुल नाच। कौन सी है, ये है पुतुल नाच। कौन सी है, जो पुतुल नाच है। ये बेसिकली अधिक कहाँ की, ये पश्चिम बंगाल की। मैं कहाँ की है, ये पश्चिम बंगाल की। उड़ीसा और असम में भी ये है। उस उड़ीसा और असम में भी इसको दिखाया जाता है। इसके करतब उड़ीसा और असम में भी दिखाए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। पुतुल नाच कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। ये ये कैसी, ये कौन सी, ये छड़ है। ये कौन सी, छड़ या छड़ी। क्या, छड़ या छड़ी, छड़ी कठपुतली है। ये कैसी, छड़ी कठपुतली है। जो ये भी क्या होती है, ये भी ये क्या, ये कितनी, इसमें लकड़ी का, कई लकड़ी को मतलब कह सकते हैं इसको, कितनी, कई लकड़ियों से बनी होती है। क्या, कई लकड़ियों से ये क्या होती है, बनी होती है। ये क्या होती है, कई लकड़ियों से बनी होती है। इसमें क्या, इसमें कई जोड़ होते हैं। इसमें क्या, कई जोड़ होते हैं। इसमें क्या, जोड़ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक में क्या होता है, जोड़ नहीं होते। एक में क्या होते हैं, जोड़ होते हैं। क्या होते हैं, इसको जोड़ जोड़ के विभिन्न जोड़ों से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसको क्या, विभिन्न जोड़ों से बनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आज हमने देखे प्रमुख लोक कला और युद्ध कला और कठपुतली कला। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।